जब आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, तो जैसे-जैसे पीरियड का डेट करीब आता है, आपके मन में क्यूरियोसिटी बढ़ने लगता है। ऐसे में पीरियड से पहले ही प्रेगनेंसी कंफर्म करना चाहती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी रुकते ही आपके वजाइना यानी कि योनि मार्ग में कुछ चेंजेस आते हैं, जो प्रेगनेंसी के सबसे सबसे पहला सिम्टम होता है। वैसे वजाइना में बदलाव पीरियड आने के पहले प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम में भी मिलता है। इसको अच्छे से बहुत ही बारीकी से समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि पीरियड से पहले ही आपको एक आइडिया मिल जाए घर में एक नया मेहमान आने वाला है। फिर आप उसके लिए तैयारी शुरू कर दें। अपना ख्याल रखें, अच्छा हेल्दी खाना खाएं, न्यूट्रिशियस डाइट को फॉलो करें। किसी भी तरह का स्ट्रेस, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल, अवॉइड करें। अब इससे होगा ये कि आपकी प्रेगनेंसी जर्नी स्मूथ रहेगी। आप और बेबी दोनों ही हेल्दी और सेफ रहेंगे, क्योंकि बहुत बार बिजी रूटीन की वजह से या सही जानकारी ना होने की वजह से इन बॉडी सिग्नल्स को आप मिस कर देती हैं, जिस वजह से रुकी हुई प्रेगनेंसी भी आगे कंटिन्यू नहीं होती। देखें, वैसे तो प्रेगनेंसी रुकने के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग, पेल्विक एरिया में हल्की सी चुभन, ब्लॉटिंग, नौशिया, वॉमिटिंग, एक्सट्रीम थकावट, मूड स्विंग्स। इस इन सब के बारे में डिटेल में वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आज बात करेंगे वजाइना से जुड़ी बदलावों के बारे में। जब प्रेगनेंसी रुकती है, तो वजाइना और सर्वाइकल एरिया में यानी कि योनि मार्ग और बच्चेदानी का जो मुंह है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी बढ़ता है। तब उस एरिया में डिस्चार्ज का अमाउंट भी बढ़ना शुरू होता है। यानी कि आम दिनों में योनि मार्ग में जैसा डिस्चार्ज रहता है, प्रेगनेंसी रुकते ही उसका फ्लो ज्यादा फील होगा, वेटनेस ज्यादा रहेगा। ये डिस्चार्ज का बढ़ना नेचर की तरफ से प्लान्ड है, जो आपके बेबी के प्रोटेक्शन के लिए बेहद जरूरी है। अब देखें, आपके घर में अगर कोई गंदगी हो तो उसको कैसे साफ करेंगी? या तो पोछा लगाएंगी, या तो एक बकेट भर के पानी लाएंगी और उसको वहां पे बहा देंगी, ताकि पानी के साथ गंदगी फ्लश आउट हो जाए, उसके साथ बाहर निकल जाए। ठीक ऐसे ही प्रेगनेंसी रुकते ही डिस्चार्ज का अमाउंट बढ़ जाता है, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर है तो वो डिस्चार्ज के साथ फ्लश आउट हो जाए, बाहर निकल जाए। अब सवाल ये आता है कि ये डिस्चार्ज होता कैसा है? ये आम दिनों से थोड़ा डिफरेंट होता है। एक तो इसका फ्लो नॉर्मल डेज से ज्यादा रहता है, यानी कि जैसे ही प्रेगनेंसी ठहरती है, डिस्चार्ज का अमाउंट बढ़ जाता है। कुछ महिलाओं में ये डिस्चार्ज मिल्की वाइट यानी कि दूधिया रहता है, तो वहीं कुछ महिलाओं में वाटरी डिस्चार्ज मिलता है। अब पीरियड आने के 4 से 5 दिन पहले यानी कि पीएमएस में भी योनि मार्ग में डिस्चार्ज मिलता है, लेकिन ये आम दिनों की तरह रहता है, फ्लो कम रहता है। वहीं अगर प्रेगनेंसी रुकती है तो डिस्चार्ज का अमाउंट बढ़ जाता है, फ्लो ज्यादा रहता है, वेटनेस ज्यादा फील होता है। तो अगर पीरियड से 4 से 5 दिन पहले वाइट डिस्चार्ज का अमाउंट नॉर्मल दिनों से ज्यादा लग रहा है, योनि मार्ग हर वक्त भीगा भीगा वेट फील हो रहा है, और पहले किसी भी साइकिल में ऐसा आप नोटिस नहीं की हैं, तो ये प्रेगनेंसी का सबसे पहला सिम्टम माना जाएगा। अब दूसरा जो वजाइनल चेंज है, वो ये है कि वहाँ का कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा हुआ है, तो वल्वल और वजाइनल एरिया ब्लूइश कलर जैसा दिखेगा। तीसरा जो बदलाव है, वो ये कि पेल्विक एरिया में एक भारीपन और प्रेशर सा फील होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा हुआ है। जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है, तो बच्चेदानी जो यूटरस है वो स्ट्रेच करता है, इस वजह से आपको वहाँ पे चुभन सा, प्रेशर सा, भारीपन सा फील होता है। तो होपफुली इस वीडियो से आपकी प्रेगनेंसी जर्नी आसान होगी, और पीरियड से पहले ही प्रेगनेंसी के बारे में आपको एक आइडिया मिल जाएगा। लेकिन 100% कंफर्मेशन के लिए एक प्रेगनेंसी टेस्ट करना बेहद जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें। टेक केयर।